ट्रैक क्लासेस और आज की वीडियो हम करने वाले हैं अपने संस्कृत सैंपल पेपर का पार्ट 5। हम लोग अब तक बात कर चुके हैं इसके 4 पार्ट के बारे में। इसमें हमने पहले पार्ट में डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। सेकंड पार्ट में डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 तक। और थर्ड पार्ट में डिस्कस करा था हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। और फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन हाँ भाई, अगर आप लोगों ने अब तक आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्क यानी कि अमित राय क्लास को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे बात को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है पठिता अवबोधनम वाला क्वेश्चन, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपके बुक से आपको पैराग्राफ उठा के दे दिया है और उस पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं ढूंढ ढूंढ के। तो चलिए पहले पढ़ते हैं पैराग्राफ। यहां लिखा हुआ है अस्ति देवलाख्यो ग्राम तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ति स्म एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता मार्गे गहन कानने सा बुद्धिमती एकं व्याघ्रं ददर्श सा व्याघ्रम गच्छन्तं दृष्ट्वा धास्त्रयार्थ पुत्रो चपेटया पढ़तय जगाद कथमे के कशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ अयमे कष्टा द्विभज्य भुज्यताम पश्चाद अन्यो द्वितीय कश्चि लक्ष्यते इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चितो नष्टः। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया आपने। अब देखो यहां लिखा हुआ क्वेश्चन एक पदेन उत्तर। तो एक पद में उत्तर देना है आपको। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास भयाकुल चितो नष्ट। इसका तो आपको आंसर है, कैसे मैच करोगे? खाली लास्ट वाला वर्ड देखो, क्या लिखा? नष्ट लिखा हुआ है। नष्ट से पहले क्या लिखा? भयाकुल चितो। ये दो वर्ड देखे आपने, भयाकुल चितो नष्ट। ये मेरे को आंसर दिख चुका है। आप देखो पैराग्राफ की सबसे लास्ट वाली लाइन, सबसे लास्ट वाली लाइन में इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? व्याघ्रो भयाकुल चितो नष्ट। तो उसने खाली एक पद में बोला है, तो उसने पूछा क्या है? कौन? तो कौन, तो इसका मतलब है खाली व्याघ्रो इसका आंसर है। ठीक है, देन ख पार्ट, खाली इसमें दो प्रश्न करने हैं। देखो लिखा भी है केवल प्रश्न द्वयम। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है सा बुद्धिमती कुत्र एकम व्याघ्र ददर्शम। देखो क्या लिखा है? सा बुद्धिमती कुत्र एकम व्याघ्रम ददर्श। तो इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर आपको मैच करना पड़ेगा व्याघ्रम ददर्श। व्याघ्रम ददर्श आपको देखना पड़ेगा पैराग्राफ के अंदर कहां पर लिखा हुआ है व्याघ्रम ददर्श। यहां अगर आप ध्यान से देखें, मार्गे गहन कानने सा बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श, ये आपकी लाइन लिखी हुई है। यहां जो सेकंड लाइन है वहां से इसकी स्टार्टिंग है लास्ट वाला वर्ड मार्गे से। मार्गे गहन कानने, फिर थर्ड लाइन में आ जाओ, मार्गे गहन कानने सा बुद्धिमती एकम व्याघ्र ददर्श, ये लिखा हुआ है। बस इसका मतलब है उसने क्या पूछा है हमसे? सा बुद्धिमती। सा बुद्धिमती से पहले क्या लिखा हुआ है? गहन कानने लिखा हुआ है। मार्गे गहन कानने, मार्गे या फिर गहन कानने, दो आंसर इसके होंगे, मार्ग में या गहन कानने। ठीक है, देन अब बात करते हैं इसके आ वाले पार्ट की, यानी कि आ। ये कौन सा पार्ट था? आ वाला। आ वाला पार्ट में क्या करना है आपको? पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो यहां देखो अगला क्वेश्चन है सा पुत्री चपेटया पढ़तया किम जगाद। सा पुत्री चपेटया पढ़ते किम जगाद, ये आपका जो उत्तर है ये थर्ड लाइन में स्टार्ट है। सा व्याघ्रमा गच्छन्तम दृष्ट्वा धास्त्रयार्थ पुत्री चपेत्या पढ़ते जगाद। इस लाइन में आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा और आपको वहीं से क्या करना है? उसको चेपना है, मतलब वहां से उठाना लाइन को और यहां पर लाके चेप देना है। ठीक है, चेप देना मीन्स कि भाई कॉपी करके लिख देना है, सिंपल सी बात है। देखो इसका आंसर क्या है? यहां लिखा हुआ है कि सा पुत्री, क पार्ट का आंसर है सा पुत्री चपेत्या पढ़ते
ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया, क्या आया, सा पुत्री चपेते प्रहत्ते जगाद कथमे केकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। देन यहां पर अयमे कष्टाव दुई भज्य भुज्यताम के आगे अगर आप देखो तो वहां पर पूरा एक श्लोक लिखा हुआ है, देखो श्लोक की लाइन है ना, तो यहाँ पे आ गया आपका पश्चाद। ठीक है, यहां पर आपका ये हो गया श्लोक खत्म। ठीक है, तो यहां से आपका पूरा उत्तर लिखा जाएगा, पूरा का पूरा आपको वहीं से उठाना है, मैचिंग करनी है और आंसर टेप देना है। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर ख की। यहां लिखा हुआ है बुद्धिमती सा किमर्थ पितृग्रहम प्रतिचलिता, किमर्थ पितृग्रहम प्रतिचलिता। इसका आंसर आपको मिलेगा लाइन नंबर 2 में। लाइन नंबर 2 में आपको दिख रहा होगा, आपसे करेंट से स्टार्टिंग है, उसी के अंदर इसका आंसर है। तो देखते हैं पढ़ते क्या लिखा हुआ है भाई। बुद्धिमती सा, जो इसका पूरा आंसर है, बुद्धिमती सा आवश्यक कार्य दुर्ग्रहण प्रतिचलिता, यह आ गया आपका उत्तर। ठीक है, तो यहां पर होता है खत्म क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, ये आपको दे रखा है पद्यांश। इसमें भी आपको वही करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 15 में करा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने क्या करा, उसमें आपने गद्यांश में से उत्तर ढूंढे, अब इसमें आप पद्यांश में से उत्तर ढूंढेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां देखो लिखा हुआ है दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलवनीशम काल्य सचकम मनासोष्यत तनुपेष्यद भ्रमति सदावकम दुर्दान्ते दर्शने रुमुना स्थायी शयाने के जन प्रसन्नम सूची पर्यावरणम। यहां पर आपको भी क्या करना है, एक पद में उत्तर देना है और दूसरे वाले में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। एक पद में उत्तर देने वाले पार्ट में आपको खाली 2 क्वेश्चन करने हैं और पूर्ण वाक्य वाले पार्ट में भी आपको खाली 2 क्वेश्चन करने हैं। तो एक पद वाले के पहले बात कर लेते हैं। यहां लिखा हुआ है अत्र किम दुर्वहम जातम, अत्र किम दुर्वहम जातम। तो इसका तो आंसर आपको मिल जाना चाहिए फर्स्ट लाइन में। देखो यहां लिखा हुआ है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, जीवितम जातम, उसने क्या बोला, अत्र किम दुर्वहम जातम, तो जीवितम जातम पहली लाइन में लिखा हुआ है, जीवितम जातम, तो ये आगे पहले पार्ट का आंसर। देन दूसरे पार्ट का, इसके अंदर कदा महानगरे काला या सचकम चलती, काला या सचकम चलती, इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो भी मिलेगा आपको लाइन नंबर 3 में। यहां देखो आपको लिखा होगा मिलेगा महानगर मध्ये चलद नीशम काले सचकम कदा महानगरे, तो महानगरे के बाद देखो लिखा हुआ है चल दानिशम, चल का चलती तो लिखा हुआ लाइन के अंदर ही, तो बाकी बचा क्या, द नीशम, अनिशम, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। चलती आ गया ना चलत की जगह पे, तो बाकी बचा क्या, अनिशम। उसके अंदर देखो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है अनिशम, चलत निशम लिखा हुआ है, तो चलत का चलती तो लाइन में पहले से लिखा गया उत्तर के अंदर। ठीक है, बाकी बचा क्या, चलत निशम में से चलत हट गया, बाकी क्या बचा, अनिशम बचा, तो बस वही लिख के मैंने यहां लिख दिया अनिशम, बस खत्म आपका आंसर। तो आपको कुछ इस तरीके से दिमाग लगा के आंसर लिखना है। आ पार्ट पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। काल्य सचकम किम कुर्वत वक्रम भ्रमति, काल्य सचकम किम कुर्वत वक्रम भ्रमति, इसमें वही है भाई, इसका आंसर आपको उसी लाइन में मिलेगा, तीसरी लाइन में। इसका आंसर क्या होगा, कालाय भ्रमति। ठीक है, आपको करना क्या, बस शब्द से शब्द मैच करना है और कुछ आंसर वैसे का वैसा ही भी लिख देना है। ठीक है, कुछ आप अगर अपनी शब्दों में बना सकते हैं वो भी चल जाएगा, नहीं कर सकते तो आपको बस उठाना है, लाइन लिख देना है, 1 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगला देखो पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखा पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, आप अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, केन जन ग्रसनम न सयात, जन ग्रसनम न सयात, ये जन ग्रसनम वाला उत्तर आपको मिलेगा सबसे लास्ट वाली लाइन में। वहां लास्ट वाली जो लाइन दे रखा है ना श्लोक का, उसमें अगर देखो तो उसका आंसर आपको दिख जाएगा, उसमें लिखा होगा दुर्दांते दर्शने, बस शुरुआत वाली लाइन देखो दुर्दांते, तो ये है आपका आंसर। समझ में आई बात, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 में भी करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा पढ़दत् प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अब आपको एक पूरा नाट्यांश दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है और
प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहां लिखा हुआ देखो, मयूर, मयूर कहता है वृक्षोपरिता सादहास पूर्वकम, वृक्ष पे रहते हुए, विरम विरम आत्मलक्षा घाया किम ना जानती यत यदि ना शयान रपति संपन्न नेता ततः प्रजा अकर्ण धारा जलघ्यो विपुल वेते नोरीब को न जानादि तव ध्यान स्थान स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन बड़ाकान मीनान छलेन अधिगृहायाम क्रूरतया भक्षयसि धिक त्वां त्वव कारणात् तु सर्वं पक्षिकुलमेवा वमानितं जातं वानरः सगर्वं, गर्व के साथ, अतएव कथ्यामि यत् अहमेव योग्य वनराज पदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवा। मयूर, अरे वानर तृष्णी भव, कथम त्वं योग्य वनराज पदाय? पश्यतु पश्यतु मम शीर्षि राजमुकुटमीव शीर्षा स्थापयता विद्यात्रा एवं पक्षिराजः कृता अतः वने निवसन्तं मां वनराज रूपेण नापि द्रष्टुं सज्जा भवन्तु। अधुना यत् को अपन्यः विद्यातु निर्णयम् अन्यथा कर्तृष्म काक सवयंगयम् अरे अहि भूका नृत्यातिरिक्तं का त्व विशेषता यत् त्वां वनराज पदाय योग्यं मन्यामहे वयम्। तो हमने पद्यांश भी पढ़ लिया है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। देखो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देने वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें वही सेम कहानी है भाई, आपको पढ़ना है और उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 पहला पार्ट, अ में का पहला पार्ट, यहां लिखा हुआ है भाई, क सगर्वम वदति, कौन गर्व से बोला? इसका आंसर आपको दिख जाएगा वानर वाली लाइन में। वहां देखो, वानर गर्व से बोला, सगर्वम पूरे गर्व के साथ वानर बोला, भाई मैं ही राजा बनूंगा, मैं कोई राजपद मिलेगा। तो गर्व से कौन बोला? वानर बोला सर। तो यहां लिखते हैं वानर। देन सेकंड पार्ट, यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भाई ये बताओ, नाट्यांशे क श्लोकम वदति, नाट्यांश के अंदर कौन श्लोक बोल रहा है? सबसे पहली लाइन में बोल रहा है कौन? मयूर। तो मयूर श्लोक बोल रहा है। केवल इसमें भी 2 क्वेश्चन ही करने थे, तो बस 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए अ पार्ट के। अब आ पार्ट में पढ़ते हैं आगे। आ पार्ट का उत्तर देखते हैं पहले पार्ट का। यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन, विद्यात्रा मयूरा कथम पक्षीराज कृता, विद्यात्रा मयूरा कथम पक्षीराज कृता। सेम शब्द से शब्द मैच करना है और आंसर लिख के लाना है। तो इसका आंसर है आपका भाई शीर्षि राज मुकुट मीव शिखाम। ठीक है, तो ये आ गया आपका अ पार्ट का आंसर, अ पार्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आ पार्ट का पहला पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सर यहां लिखा हुआ है सेकंड पार्ट, काक किम वदति, काक ने क्या बोला? तो काकह किम वदति, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा काकह वाली लाइन में। जो काक का जो श्लोक है ना, जहां से काक बोलना स्टार्ट कर रहा है अपना शब्द, उसमें देखो लिखा हुआ है अरे अहि भूक। ठीक है, बस काक ने क्या कहा? इतना कहा। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन आपका। तो देखो भाई, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रखा है उसने, मंजूषा समुचित पदानि चित्वा लिखित श्लोकस्य अन्वयम् पूर्यत। आपको क्या करना है, जो श्लोक दे रखा है ना उसको पहले पढ़ना है, फिर आपको नीचे दे रखा है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान के नीचे आपको दे रखा है मंजूषा। उस मंजूषा में से आपको क्या करना है, शब्द उठाने हैं श्लोक के अकॉर्डिंग। जो आपने श्लोक पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग मंजूषा में से शब्द उठाने हैं और उस रिक्त स्थान में जाके लिख देना है। इतना करना आपको क्वेश्चन नंबर 18 में, और आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, पूरे 2 नंबर। ठीक है, तो देखो भाई यहां लिखा हुआ है, त्यक्त्वा धर्म प्रधान वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पकम भूकंकेते अपक्वम विमूढ़ घी। तो देखो इसमें आपने श्लोक पढ़ लिया। अब देखते हैं इसका अन्वय। अन्वय यानी कि भाई रिक्त स्थान आपको पूरा करना है इस श्लोक के अकॉर्डिंग। तो अन्वय में कितने रिक्त स्थान है भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 रिक्त स्थान है।
ठीक है, पहला यह डैश वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम, यह डैश वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम। अब आपको देखना पड़ेगा परुषाम वाचम, परुषाम वाचम कहां लिखा हुआ था, यहां लिखा हुआ था। इसके अंदर क्या आ सकता है, धर्म प्रदान वाचम। क्या आएगा, धर्म प्रदान वाचम। देखो लिखा हुआ वाचम से पहले श्लोक में धर्म प्रदान वाचम, तो धर्म प्रदान वाचम। देन सेकेंड स्थान में आप देखो अगर, तो वाचम के बाद वाचम डैश सह विमूढ़ि पक्वम फलम। तो अब इसके अंदर देखो भाई क्या आ सकता है, वाचम के बाद क्या लिखा हुआ है, परुषाम वाचम के बाद क्या लिखा हुआ है, पहले इस लाइन में यो अभ्युदीरयेत, रिक्त स्थान में से क्या आ जाएगा, अभ्युदर्येत। देखो आप श्लोक में देख सकते हो लिखा हुआ है वाचम के बाद परुषाम वाचम, परुषाम के बाद लिखा हुआ है यो अभ्युदीरयेत, और मंजूषा में भी आपको उत्तर में दे रखा है, और मंजूषा में भी आपको एक वर्ड लिखा हुआ है अभ्युदीरयेत। देखो यही वाला वर्ड आपको इसमें लिख देना है और कुछ भी नहीं है। मंजूषा में से आपने मैच कर लिया, बस बात आपकी वहीं पे खत्म। तो ये क्या आ गया, अभ्युदीरयेत। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। देन थर्ड पक्वम डैश अपक्वम फलम, पक्वम डैश अपक्वम फलम। इसके अंदर देखो फलम से पहले क्या लिखा हुआ है, परित्यज्य लिखा हुआ है, तो बस परित्यज्य मंजूषा के अंदर भी लिखा हुआ है, तो परित्यज्य ही इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट अपक्वम फलम डैश, अपक्वम फलम के बाद क्या लिखा हुआ है भाई, भूंगकते, भूंगकते, भूंगकते लिखा हुआ है, तो बस यही आपका आंसर है, भूंगकते। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। दैट इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया होगा कैसे करना है। देखो सिंपल से तरीका मैंने आपको बता दिया है कि भाई श्लोक पढ़ा, मंजूषा देखा, रिक्त स्थान पढ़ा, वर्ड से वर्ड मैचिंग करी, मंजूषा से मिलाया, बस जो वर्ड मिल गया लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे इसके अंदर, फ्री के 2 नंबर, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप लोग यूं ही टेंशन लेते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। यहां लिखा हुआ है अधोलिखित कथ्यांशम समुचित कर्मेण लिखित। अब यहाँ पे आपको कहानी दे रखी है, इसको आपको जो है कर्म में लिखना है, कर्म, यानी कि जैसे जैसे कहानी घटित हुई आपकी बुक के अंदर, जैसे जैसे कहानी स्टार्टिंग हुई वैसे वैसे आपको पूरी लाइन वाइज इसको लगानी है। यहाँ पर उल्टे सीधे क्रम में दे रखा है। अगर मैं आपको वाला क्वेश्चन ना करवाऊं तो चलेगा भाई, क्योंकि इसमें तो आपको स्टोरी लिखनी है, जो आपने बुक में पढ़ी है स्टोरी, वही स्टोरी इसके अंदर लिखनी है। ठीक है, तो भाई जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन आपको अगर यहाँ पे ना भी करवाएं तो चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, बुक के अकॉर्डिंग हमने स्टोरी पढ़ी होगी, उसी स्टोरी को आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो यहाँ पर करवाने का फायदा तो है नहीं, कोई ये रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन तो आ नहीं गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके बुक से ही आया हुआ है, आपकी बुक में आपने स्टोरी पढ़ी हुई है, उसी को आपको लाइन वाइज लगानी है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो बाकी भाई आपको जो मैंने क्वेश्चन करवाया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 तक, आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। भाई अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ भाई कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी बताओ, बेकार लगी है तो भी बताओ। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों के लिए ही यहाँ पे वीडियोस बनाई जाती है, आप लोगों के लिए ही हमने एक और नया चैनल भी ओपन करा है, उसका नाम है आर्क एडिटोरियल, जिसपे हम बनाएंगे मैथ्स सैंपल पेपर। तो भाई उस पर भी रेडी रहना वीडियो देखने के लिए। ठीक है, आई होप आप तब तक उस चैनल को भी और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। और हाँ भाई बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।